प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 युद्धपोत देश को समर्पित कर दिए हैं। उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बड़ी खबर नेवी के डॉकयार्ड पर देश को समर्पित। तो आज भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वघीशीर ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है आज। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मझगांव डॉक्स मुंबई में 3 शिप्स को, यानी कि 2 शिप्स और एक सबमरीन कहना चाहिए मुझे, इनको इनॉग्रेट कर दिया है। दे हैव जॉइंड द इंडियन नेवी। ये बहुत बड़ी चीज है। सूरत ये इंडिया की डिफेंस सिस्टम में बहुत बड़ा बूस्ट होगा, शानदार बूस्ट होगा। क्या कहेंगे इस हवाले? अच्छी बात है क्योंकि किसी भी मुल्क का जो है डिफेंस सिस्टम वो अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात क्योंकि आप देख लें कि पाकिस्तान में देख लें तो हमारा डिफेंस सिस्टम अभी भी हम उनसे पीछे हैं। इन शिप्स के बारे में कुछ खबर आ रही थी दाएं बाएं से कि यार ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हो सकता है कुछ बन रहा है। ये सरकार की खासियत है। मैंने एक बात देखी है, कोई हो हल्ला नहीं, अचानक कुछ बड़ी चीज हो जाती है। अचानक 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द US नेवी और द चाइनीज नेवी। इट्स अ वेरी बिग थिंग। प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे तो आप उसी से खुद ही अंदाजा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कहाँ चले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वॉरशिप INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर को राष्ट्र को समर्पित किए। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। मोदी ने कहा 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया जीवन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों मेड इन इंडिया है। कुछ दिन हो गए, कोई नए हथियार की अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या ये पूरा जो आधुनिकीकरण का मामला है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, डिफेंस के आधुनिकीकरण का मामला है, क्या इसमें कुछ स्पीड ब्रेकर लग गया है, क्या ये रुक गया है? क्योंकि हमें आदत हो गई थी कम से कम एक वीडियो बनाने की हथियार के बारे में हर 8-10 दिन। आप जाके पहले देख सकते हैं, हर 8-10 दिन कुछ ना कुछ निकल रहा था। तो हमें लगा कि यार 10-15 दिन हो गए, कुछ आया नहीं, क्या ये मामला रुक गया है? अब पता लगता है कि नहीं भाई साहब, ये रुका नहीं, इसने और तेजी पकड़ी है। और 3 शिप्स प्रधानमंत्री मोदी अब इनॉग्रेट कर चुके हैं, उनको लॉन्च कर चुके हैं। इसमें से 2 जहाज हैं, एक पनडुब्बी है। 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द US नेवी और द चाइनीज नेवी। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तीनों के तीनों जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा ये सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं, और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं,
और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं, और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके ज़ाहिर बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। जो वर्कशीर है, ये कहा जा रहा है कि ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है उसका समझ लें कि एक वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है, एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है, और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। अब देखिए जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। और ये जो इनका है ना मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी। और जो दोनों की दोनों जो इंडियन नेवी जो इंडियन नेवी जो है, ये इनको डिज़ाइन का एक डिज़ाइन ब्यूरो है वो इसको करती है। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स भी लगे हैं, वेपन पैकेजेस भी हैं, और समझ लें कि और ये दुनिया के जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। अब इंडिया कहता है जी कि हमारे ये जो एक ना बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल हमने माइलस्टोन अचीव किया है। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो सारी बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और इसकी इंडिया की जो उनकी इंडिया की नेवी के पास कहा जाता है कि तकरीबन 275 के करीब सिर्फ तैयारे मौजूद हैं।